लड़की ने नींद में एक चीख लगाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि खिलौना सुअर अपना मुंह खोलकर जवाब देगा। वह डर के मारे सीधे उठ बैठी और फिर देखा कि वह खिलौना सुअर चल सकता है, जिससे उसका सिर भिनभिनाने लगा। परंतु और भी डरावना ये था कि उसके बिस्तर के पैरों में हरकत होने लगी, जैसे 4 अंग हों, और बिस्तर को ऊंचा उठाकर दिशा बदलकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की डर से चिल्लाते हुए कहती है कि बिस्तर रुक जाए, लेकिन बड़ा बिस्तर परवाह नहीं करता और सीधे खिड़की से बाहर निकल जाता है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि बिस्तर की टांगे अनंत रूप से बढ़ सकती हैं और लड़की को सीधे ऊंची इमारत से बाहर ले जाती है। चौराहे पर पहुंचकर आती जाती गाड़ियों को देखकर लड़की ने बिस्तर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बिस्तर अपनी मर्जी से चलता रहा और सीधे बाहर निकल गया। सड़क पार करने पर भी वहाँ से गुजर रहे वाहनों पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही देर में बड़ा बिस्तर लड़की को लेकर बंदरगाह पर पहुंचा और फिर सीधे समुद्र में कूद गया। इस समय चारों बिस्तर पांव पानी में लगातार पैडल की तरह चल रहे थे। चारों ओर मछलियां कूद रही थी। जल्दी ही लड़की ने एक लाइट हाउस देखा। ये जगह उसे बहुत परिचित थी, क्योंकि ये वह जगह थी जहाँ वह और उसके पापा पहले रहते थे। पिता के साथ हर दिन वह खुशहाल छोटी राजकुमारी होती थी। एक दिन जैसे ही वह सोई, अचानक खराब मौसम आ गया। अत्यधिक ठंड ने खिड़की को जमा दिया और लड़की को जगा दिया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। वह जल्दी से नीचे गई अपने पिता को ढूंढने के लिए। हालांकि उसके पिता नहीं दिखे। एक झोंका हवा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लड़की जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, एक विशाल लहर ने लाइट हाउस को गिरा दिया। समुद्र के पानी में गिर गई और फिर एक बड़ा भंवर प्रकट हुआ, जिसमें लड़की चिल्लाते हुए खींची गई। पानी के नीचे उसका पिता उसकी ओर तैर रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया ताकि पिता को पकड़ सके, लेकिन जैसे ही पिता पास आए, एक काली धुंध ने निर्दयता से उन्हें दूर ले गया। लड़की अचानक बुरे सपने से जाग गई। वह जल्दी से उठकर पिता को ढूंढने गया, लेकिन उसके इंतजार में था कि पिता समुद्र में बचाव करते वक्त दुर्भाग्यवश मारे गए। पिता के सहकर्मी की मदद से उसे बड़े शहर में चाचा के घर लाया गया। थका हुआ वह उसी रात सपने में वापस लाइट हाउस पहुंचा, लेकिन उसने पिता को नहीं देखा, सिर्फ एक लड़की को देखा जो कुछ खोज रही थी। उस आदमी को समुद्र का राजा कहा जाता है, जो खुद को पिता का मित्र कहता है। वह एक नक्शा ढूंढ रहा है। लड़की को अपने पिता से मिलना है, तो समुद्र का राजा कहता है कि अगर वो अपने पिता को ढूंढ सकती है तो वो खुद को भी पा सकती है। जादुई मोती और मनोकामना करते हैं तो आप अपने पिता को सपने में देख सकते हैं। लड़की ने यह सुना कि उम्मीद है, तो उसने समुद्री राजा के साथ खजाना खोजने की सोची, लेकिन समुद्री राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम याद करो, क्योंकि तुम्हारे पास नक्शा नहीं है और न ही कोई विशेष कौशल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये कहकर उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया। लड़की नींद से जागी, लेकिन सपने की स्थिति उसे नहीं भूली। वह सच में अपने पिता से मिलना चाहती थी, इसलिए वह बक्से में खोजने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में तस्वीर के फ्रेम में समुद्री राजा द्वारा बताई गई उस मानचित्र को पाया था। उसमें कुछ साहसिक कार्य के लिए आवश्यक उपकरण भी थे। लड़की तुरंत उत्साहित हो गई और तैयार होने लगी। कल्पना ही, वह स्कूल पहुंचा, चुपके से तहखाने में घुसा, एक गुप्त जगह पर झूला लगाया, फिर उस पर लेट गया। उसने अपनी और पिता की फोटो देखी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह पहले से ही लाइट हाउस में था। उसने हाई वांग को ढूंढ लिया और ले लिया। वह नक्शा निकालता है। जब हाई वांग देखता है कि उसके पास नक्शा है, तो वह उसे साथ लेकर जाने का फैसला करता है। फिर दोनों लोग सपनों के मेल का दरवाजा पार करते हैं। यह एक एशियाई लड़की का सपना है, जो वास्तविक जीवन में एक नन है, लेकिन सपने में वह एक आकर्षक स्टार बन जाती है। इस बहुत ही जीवंत सपने में दोनों सपनों के पुलिस अधिकारी से मिलते हैं। वह चाहता है कि हाई वांग नक्शा सौंपे और उसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों को पकड़ लिया। महत्वपूर्ण समय पर अचानक एक काला धुआं हमला कर दिया और हंगामे का फायदा उठाते हुए समुद्र का राजा लड़की को उठाकर भाग गया। उसने तेजी से सपने से पार किया और दरवाजा बंद कर दिया, ताकि काले धुआं को रोका जा सके। उस समय समुद्र का राजा हैरान था कि यह काला धुआं उसे क्यों लगातार पीछा कर रहा है। लड़की को अचानक याद आया कि वह पहले कभी उस काले धुआं से मिल चुकी है। काले धुएं के कारण पिता को वे ही लोग ले गए थे। तभी सम्राट को पता चला कि यह काला धुआं वास्तव में लड़की का बुरा सपना है, जो डर की गंध को महसूस करके लगातार पीछे करता रहता है और रुकता नहीं है। सम्राट लड़की के हाथ से नक्शा वापस लेना चाहता था, इस बोझिल समस्या से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लड़की का शरीर उसी पल गायब हो गया। वह सपना टूटने के बाद जाग गई और रात को घर लौटकर जल्दी से फिर से सपना देखने लगी। इस बार वह सीधे चौराहे पर पहुंच गई, परंतु समुद्र के राजा ने तुरंत ही नक्शा छीन लिया और उसे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन लड़की जादुई मोती और अपने माता पिता को ढूंढने पर जोर देती रही। पुनर्मिलन। समुद्र का राजा मना नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे कचरा ट्रक पर चढ़ने के लिए कहा, क्योंकि अगला सपना उससे जुड़ा हुआ था, जो उस ट्रक के ड्राइवर केबिन में था। समुद्र का राजा अनजाने में एक तरफ हो गया, तो उसने देखा कि पुलिस पहले से ही उनका पीछा कर रही है। उसने जल्दी से लड़की को कचरे में फेंक दिया और जब वह भी छिपने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस की रस्सी ने उसे बांध दिया। उसकी बाईं टांग ठीक थी। उसने गाड़ी पर मौजूद नुकीले हिस्सों का इस्तेमाल कर रस्सी काट दी। पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद उसने जोर से गाड़ी का दरवाजा खोला और लड़की के साथ ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। ये देखकर हैरानी हुई कि गाड़ी चला रहा था एक बच्चा। हैवांग नंबर 2 बहुत तेज चलाता है। छोटा लड़का भी कदम पीछे नहीं खींचता और गैस का पैडल पूरा दबा देता है पीछे की पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए। हैवांग निचले हिस्से का कनेक्शन गेट खोलना चाहता है, पर वह बंद मिलता है। इस समय तक पुलिस आ चुकी होती है और वे हथियार निकालकर कूड़ा गाड़ी पर गोली चला देते हैं, जिससे एक ताकतवर प्रकाश तरंग आती है और कूड़ा गाड़ी नियंत्रण खोकर आगे की ओर बढ़ जाती है। उस क्षण छोटा लड़का गायब हो गया और हैवांग और लड़की कूड़े के ट्रक के साथ पानी में गिर गए। जल्दी ही ट्रक के डिब्बे में पानी भर गया। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और बदकिस्मती से बुरा सपना शुरू हो गया। पहले ही आ गई है। लड़की ने कनेक्शन दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली, पर चाबी गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने जल्दी से काले धुंध के आने से पहले चाबी वापस ले ली और तुरंत कनेक्शन दरवाजा खोला, लेकिन इसी दौरान काला धुंध पहले ही वाहन को निगल चुका था और अंदर के लोग भी।
इस नाजुक पल में वे सब कनेक्शन द्वार में घुस गए और अगले ही पल वे शौचालय से बाहर आ गए। जैसे ही दोनों ने मौत के मुंह से बचने का जश्न मनाया, पुलिस अचानक प्रकट हो गई। हैकिंग ने लड़की को खींचा और दौड़ लगा दी, जबकि पुलिस ने अपनी ऊर्जा बंदूक उठा ली और एक ऊर्जा की चमक आई। दोनों को स्थिर हो गए और फिर दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। हाईवांग थोड़ा उदास था क्योंकि वह सपने में इतना समय बिता चुका था कि वह भूल गया था कि वह आखिर है कौन। वह जादुई मोती पाना चाहता था ताकि वह याद कर सके कि वह कौन है। वह अब वास्तविकता में लौटना भी चाहता था। थोड़ी ही देर में लड़की को पुलिस लेकर चली गई, अकेला छोड़ गई हाईवांग को, जो नहीं जानता था कि वह कौन है।